दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं कि ये IFB की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये वॉशिंग मशीन चल रही है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। प्रोग्राम अपने आप प्रोग्राम आगे पीछे हो रहा है, पहली प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी प्रॉब्लम जो आ रही है, देखो अभी हम दिखा रहे हैं, ये फीलिंग वाश पे चल रहा है। अभी देखो ये पानी ले रहा है और काफ़ी देर से चल रहा था, करीब 15 मिनट पहले से चला था ये, लेकिन अभी वहीं पे ये चल रहा है। ड्रम अपने आप रिटोट कर रहा है। देख रहे हो आप। अब इसके बाद क्या है कि ड्रम तो घूम रहा है, लेकिन एक इसकी स्पीड ही अलग तरह से दिख रही है। ये देखो, तो हम आज जितनी इसमें समस्या होगी उस समस्या को दिखाएंगे और बताएंगे ठीक कैसे करना है आपको। एक तरफ से जो ड्रम घूम रहा है, घूम के फिर खड़ा हो रहा है, फिर तीसरा चल रहा है। कभी कभी इसकी स्पीड बढ़ जा रही है, कम हो जा रही है। वीडियो थोड़ा बड़ी ज़रूर होगी, लेकिन आपको बिल्कुल हम विस्तार से समझाएंगे कि आखिर इसमें कारण क्या होता है, इसको ठीक कैसे किया जाए। तो इसमें स्पीड अपने आप कम ज़्यादा हो रही है। अब अभी हम डिस्प्ले की साइड ले चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि जैसे हम इसका प्रोग्राम 14 पे पहुंच जाता है या 15 पहुंच जाता है, फिर वो 13 पे 12 पे आ जाता है। इसका प्रोग्राम अप डाउन हो रहा है, क्यों हो रहा है उसको भी आपको पूरा विस्तार से बताएंगे, लेकिन कुछ टाइम पहले चलाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अभी इस पर पानी फिलहाल चल रहा है। अभी हमने जो देखा था, इसका टाइमिंग 15 दिखा रहा था, अभी 14 दिखा रहा है, यानी कि 14 मिनट टाइम दिखा रहा है। फिर हम नीचे की साइड आ गए हैं और फिर अभी ऊपर ले चलेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब मशीन खड़ी हो गई है, नहीं घूम रहा है ड्रम, यहाँ पे 14 ही है, हीटिंग पे आ गया। देखो प्रोग्राम 14 दिखा दिया और ड्रम नहीं घूम रहा, ड्रम अपने आप खड़ा हो गया है। देखो फिर हम नीचे की साइड ले आएंगे, फिर ड्रम चालू हुआ, फिर 14 दिखा, फिर पानी ले लिया। देखो पानी बंद हुआ था, फिर ये फीलिंग पे आ गया, मतलब फील पानी ले रहा है, लेकिन अभी हीटिंग पे था, प्रोग्राम इसका अपने आप चेंज हो गया। यानी कि 14 पे इसका जो हीटिंग फंक्शन करना चाहिए, देखो फिर हीटिंग फंक्शन करने लगा। यही इसमें अप डाउन हो रहा है। तो हम इसी समस्या को आपको बताना चाहते हैं कि अप डाउन कैसे हो रहा है। कभी ये पानी कम लेता है, कभी पानी ज़्यादा लेता है। फिर देखो 14 पे ही मेन वाश हीटिंग दिखाने लगा। फिर आ गया मेन वाश वाटर फील। इसी 14 पे ही प्रोग्राम में अप डाउन कर रहा है। अब समझने वाले समझेंगे हमारी पीसी भी ख़राब हो गई, देखो ड्रम भी बंद हो गया। समझने वाले कहेंगे कि मोटर ख़राब हो गई, देखो फिर चालू हो गया। तो इसमें कुछ भी नहीं ख़राब है, बस आपको मात्र 150 रुपये खर्चा करके अब हम इसको चलाएंगे, दिखाएंगे। फिर 13 पे पहुंच गया, हीटिंग चला गया। ठीक है, मात्र 150 रुपये में हम इसको चलाएंगे, पूरा एकदम फंक्शन विस्तार से काम करेगा। लेकिन जो टाइम लग रहा है उस पर हम आपको बताते हैं पूरा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पानी लेट में आता है, ड्रम नहीं घूम रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर पानी लेट में आता तो फिल्टर चेक करेंगे, यही कर सकते हो ना। चलिए हम इसका एक बार चेक करते हैं, सॉफ्टवेयर खोलते हैं।
देखो फिर पानी ले लिया, लिखे ना 13 पे भी पानी आ गया। लेकिन अगर इसका हम सॉफ्टवेयर बाहर निकालते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे पानी आ रहा है नहीं आ रहा है। ये देखो पानी ले रहा है। तो इस फंक्शन में पानी नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये पानी ले रहा है, देखो। तो यही फंक्शन अपने आप चेंज होता रहता है। फिर ये 13 पे हीटिंग पे चला गया, अभी 14 पे हीटिंग दिखा रहा था, 14 पे फील दिखा रहा था। तो ये सब बदल रहा है। तो आप समझ रहे हो कि पीसीबी खराब हो गई होगी। अब देखो हीटिंग पे आ गया। इसमें जो भी फंक्शन चेंज हो रहा है उस चीज़ को हम आपको दिखा रहे हैं। 12 पे आ गया, हीटिंग पे आ गया। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नीशियन ही जुड़े होते हैं, उनको सही तरह से बताना हमारा कर्तव्य है। अब एक बार हम सॉफ्टवेयर खोलते हैं। क्या अभी इस जो मेन वॉश हीटिंग पे दिखा रहा है, क्या पानी आ रहा है? क्योंकि इतना टाइम होगा, फंक्शन अभी यहीं, ये देखो पानी नहीं आ रहा कहीं भी। अब इधर चलते हैं, हीटिंग पे पानी नहीं आता, लेकिन जब फील लेता है उस पर तो पानी आता रहता है। इस पर हम लगा के भी चेक कर रहे हैं, क्या अभी इसका जो फंक्शन होगा ऊपर नीचे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा ये ऊपर नीचे हो रहा है, यही समस्या इसकी हो रही है। पानी भी लेट आता है, ड्रम कभी कभी घूम के खड़ा हो जा रहा है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो चलो दोस्तों, अब हम वॉशिंग मशीन को लेटा देते हैं। अब इसका हम एक बार मोटर को चेक करते हैं, क्योंकि ऐसी समस्याएं जो होती हैं मोटर के अंदर ही होती हैं, जो हमारा मानना है। हम मशीन को चलो पलट देते हैं। जो नीचे भाग है उसको हम इस साइड से पलटते हैं, देखो पलट दी गई है। अब जो नीचे वाला भाग बिल्कुल है, उसी के नीचे ये कवर लगी होती है। यहाँ पे 4-5 स्क्रू लगे होते हैं, उस स्क्रू को खोलेंगे। तो अक्सर क्या होता है कि हमारे साथ नए नए लड़के जुड़ते हैं, वो सीखना चाहते हैं, तो हम सिखाने के भी प्रयास करते हैं ताकि सबको रोज़गार मिले। तो ये हमारे सामने आज सीखने आए हैं, ये हमारे सुजीत जी हैं। ये देखिए, ये भी सीखना चाहते हैं, तो हमें सिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने मशीन को लेटाया, देखिए सॉफ्टवेयर ऊपर की तरफ हो गया है। ये देखो, ये ऊपर की साइड होना चाहिए लेटाने के बाद, ताकि जो मोटर है ना, मोटर ऊपर की साइड हो जाए, नीचे नहीं होनी चाहिए, उससे खोलने में दिक्कत होती है। तो वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो दोस्तों, हम इसको खोल दिए हैं। तो दोस्तों, इसका हम कार्बन चेक करेंगे। अक्सर क्या होता है, जब कार्बन कभी कभार छोटा हो जाता है ना, बिल्कुल घिस जाता है, तो वो कभी पकड़ता है कभी नहीं पकड़ता है, कभी ड्रम घुमाएगा कभी नहीं घुमाएगा। इस चक्कर में आप समझ नहीं पाते हो, और वही प्रॉब्लम होती है जो प्रॉब्लम हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 स्क्रू लगे होते हैं, इन दोनों स्क्रू को आपको खोलना है। तो कार्बन कैसे बनाना है, मात्र 150 रुपये का कार्बन ख़रीद के आप इसको सही कर सकते हो। तो हम कार्बन बनाने की भी बहुत वीडियो डाल दिए हैं कि कार्बन को छोटा कैसे करना है, अगर ज़्यादा चौड़ा है तो उसको पतला कैसे करना है, तो उस पर भी हम वीडियो पहले डाल चुके हैं। तो अगर नई वीडियो देखना चाहते हो तो ये 2-3 दिन बाद भी उसकी हम वीडियो और डाल देंगे नया बना के। तो चलो, हम इसका स्क्रू दोनों 2 स्क्रू यहाँ कसे होते हैं, 2 ऊपर 2 इसमें होते हैं कार्बन पे, दोनों को हम खोलेंगे और बाहर निकालेंगे। तो आपको बहुत सही तरह से निकालना है। जो ये पेंच है मोटर के अंदर नहीं गिरना चाहिए। अगर सपोज कोई गिर भी जाता तो आपको मैग्नेट के से ही निकालना पड़ेगा, या पेचकस में मैग्नेट होता है कभी कभार ना, तो उससे आप निकालो। आराम से लूज़ कर लेना है, फिर इसको पकड़ लेना, ध्यान रहे गिरे ना। चलो दोस्तों, ये लमसम खुल गया है। अब हम इसको देखते हैं, इसका कार्बन चेक करते पहले। ये लगभग कार्बन छोटा तो हो गया, लेकिन ये कार्बन सही है, इसके कारण से अभी इसमें नहीं है। अब हम दूसरा कार्बन देखें नहीं, अभी ये देखो, तो आर्मेचर में टच करेगा चलेगा। अब दूसरा खोलते हैं, क्योंकि अगर इससे छोटा हो जाता है लगभग तो फिर वो कभी मोटर चलेगी कभी नहीं चलेगी। तो इस ड्रम घूमने के साथ भी हमारा बहुत बड़ा एक जो एयर जनरेट होती है वो नहीं हो पाती। कई इसमें फॉल्ट आते हैं। अगर मोटर हमारी
नहीं चलती या नहीं घूमती तो कई प्रकार के इसमें फॉल्ट आ जाते हैं वॉशिंग मशीन में, जो समझना थोड़ा मुश्किल होती है। तो हम इसको खोलते हैं आराम से। अभी ये हमारे नए नए टेक्नीशियन हो रहे हैं, थोड़ा इनको दिक्कत हो रही है, फिर भी आदमी करके ही सीखेगा। तो एक कहावत है ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होती सुजान, रसरी के आवच जात सिल पे पड़त निशान। तो अभ्यास करने से ही आप सीखेंगे। अब देखो आराम से भाई, अभी थोड़ा सा उधर पेच लगा, उसको आप खोलिए, हाँ, और थोड़ा सा लूज करें। बहुत बढ़िया सुजीत जी, हाँ खुल गया। आराम से इसको उठाना है। अब ये और लगा है थोड़ा सा, ये देखो निकल गया। अब इस कार्बन को हम दिखा रहे हैं, देखिए ये बिल्कुल छोटा हो चुका है, देख लो ये बिल्कुल छोटा है, हो गई ना, जो इसकी प्रॉब्लम थी मिल गई। अब इस कार्बन को हमें चेंज करना है। तो ये तो हमारा ओरिजिनल कार्बन होता है, ओरिजिनल आप जल्दी नहीं पाओगे, तो आप चला सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। बढ़िया कार्बन जो आप मार्केट से जाएं और कार्बन ले आएँ, एक इसको निकाल के सिंपल लेके ज़रूर आएँ। इसको कैसे खोलना है तो इस पर हम वीडियो बनाए हैं। तो इसका खाली आपको कार्बन लाना है, ये कवर ओवर जो देख रहे हो पिन ना, इसको नहीं लाना है, खाली इसी को कवर को लाना है। चलो हम इसको चेंज करके और फिर इसमें एक नया डालते हैं। तो इसकी भी पहली वीडियो हम डाल दे चुके हैं कि इसको कैसे हमें नया लगाना है, नया लगा के चेंज करना है। तो यहीं ये कार्बन लगा हुआ था। तो कार्बन मात्र ये 150 रुपये का आएगा, दोनों आपको मिल जाएगा। एक बार यहाँ पे जो पाइप होती है ना, इसको भी हम साफ़ कर लेते हैं। ये क्लैंप को दबाएंगे और यहाँ भी हम, अगर हम कार्बन को खोल रहे हैं तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ज़रूर इसको आप साफ़ करें, चेक कर लें, कहीं भी ना चेक कर, लेकिन इस यहाँ पे हमारा जो एयर होता है यहीं से ही प्रदान होता है, जो अन्य कार्य करता है यहाँ से भी करता है। तो आप इसको पाइप पकड़ के इसको खींचेंगे और इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा आर पार एयर हो जानी चाहिए। यहाँ से आप हवा मारेंगे तो उधर से नीचे वाले जगह से निकल जानी चाहिए। तो इसको बिल्कुल आपको क्लीन कर देना। यहाँ देखो, यहाँ भी कचरा भर हुआ, इसको जगह को भी साफ़ कर दें। साफ़ करने के बाद अगर आपकी वॉशिंग मशीन 20 सेकेंड के अंदर जैसे आप प्रेस स्टार्ट करते हो, 20 सेकेंड के अंदर 25 सेकेंड ज़्यादा से ज़्यादा के अंदर अगर ड्रम घूम जाता है तो 100% आपकी वॉशिंग मशीन बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। समझ गए, बिल्कुल परफेक्ट काम करती है। तो चलिए अब हम इसका रिगमाल बनाते हैं। रिगमाल बना के भी आपको दिखाते हैं कि इसको रिगमाल कैसे हमें बनाएं। चलो हम ले चलते हैं। तो हमारे पास देखिए एक रिगमाल पेपर है, आमरी पेपर है होता है। देखो हम इसको इसी को खोलना है। पूरा कवर को हम खोल रखे हैं पहले से ही। अब इस पत्ती के अंदर जो था हमने कार्बन को निकाल दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको थोड़ा तिरछा कर दिया हूँ, देखो तिरछा करके ऊपर की साइड हम इसको खींच लिए हैं। ये देखो, अब इस पत्ती को आपको निकाल लेना सोल्डरिंग से, क्योंकि वैसे भी बांध देना कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये हमारे पास दो देखो कार्बन लाया हूँ। अब इस कार्बन को हमें देखो इस साइज़ का बनाना है, जो इसके अंदर घुस जाए, ज़्यादा लूज भी नहीं हो जाए, ज़्यादा टाइट भी, आराम से हमें इसके अंदर डालना है। तो हम इस कार्बन को, ये जो कार्बन है इस रिगमाल के ऊपर इसे हमें घिस देना है। घिसना इतना है कि इस कार्बन को जिसके अंदर डालेंगे वो बिल्कुल सही जाना, ऐसा ना ज़्यादा लूज भी नहीं हो, टाइट भी नहीं जाना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए एकदम। अगर हम उसको दोनों उंगली से दबाते हैं तो ये अप डाउन करना चाहिए। तो अगर इस कार्बन को चेंज करता है आके टेक्नीशियन तो 2000 रुपये लेता है। मैं आपको मात्र 150 रुपये में ही करके चेंज करा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। पहले हमारे यहाँ भी आता था, अगर इस रिगमाल वो ऐसे बनाता था और डाल देता था रिगमाल पे रगड़ के। तो वही चीज़ हम आपको बताते हैं
कि आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं, आप टेक्नीशियन हैं, तो आपको मैं जो ये चीज़ दिखा रहा हूँ बहुत ही अच्छा है। मात्र 150 रुपये की ये कार्बन है, इसको हम बिल्कुल घिस रहे हैं। अब एक बार चेक कर लेते हैं, बीच में लूज नहीं होना चाहिए, आसानी से जाना चाहिए। अभी भी थोड़ा सा मोटा लग रहा है, फिर इसको थोड़ा सा और घिसेंगे हम। तो इसी तरह दोनों रेगमाल को हमें घिस लेना है। रेगमाल पे हम दोनों को घिस देंगे। अब लमसम हो चुका है, देखो। अब हम इसको अंदर डालते हैं, देखो ये आसानी से गया। इसी तरह से इसको जाना चाहिए, यहाँ से प्रेस करोगे ये आसानी से प्रेस होना चाहिए। यही सबसे तरीका है, ज़्यादा घिसना भी नहीं है, उतना ही घिसना है जितने इसमें चाहिए। अब हम इसकी जो पत्ती है, पत्ती को चेंज कर देंगे। हमारे पास सोल्डरिंग की, क्योंकि हम जो काम करते हैं बढ़िया करते हैं, जुगाड़बाजी नहीं। अब इस पत्ती को हमें सोल्डरिंग से निकाल के, जो पुरानी वाली कार्बन की थी, यहाँ पे पत्ती थी, उस पत्ती को हमें सोल्डरिंग कर देना है। ये इसी को हम इस पर सोल्डरिंग कर देंगे। ये निकाल देंगे, ऊपर का जो कैप लगा हुआ है ना, इसको यहीं से हटाएंगे और फिर इसको हम इस पर सोल्डरिंग कर देंगे। जो ये तार दिख रहा है, इसी तार पे हम सोल्डरिंग कर देंगे, आसानी से ये बैठ जाएगा। तो दोस्तों, हमने एक कार्बन बना दिया गया है और ये देखो दोनों को बना दिया गया है। ये देखो हमने इस पर सोल्डरिंग भी कर दिया है। अब इसको हम इसके अंदर लगा देंगे। तो लगाना कैसे है वो भी आपको हम दिखाते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। देखो ये मैंने इसके ऊपर का कैप निकाल दिया हूँ। अब इसको हम इस पे लगाएंगे। अब ये देखना, जो छोटी साइड, इसमें 2 साइड है, देखो दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये जो छोटी साइड है इस साइड आएगा, और जो जहाँ पे यहाँ पे कटिंग देख रहे हो, कटिंग साइड में जो बड़ा है पत्ती है उस साइड रहेगी, और छोटी साइड में उस साइड रहेगा। तो आपको कुछ इसी तरह से डालना। देखो ये छोटी साइड पत्ती है, इसी में आपको लगाना है, आराम से इसको बैठाना है। ध्यान है आसानी से टूट न जाए। तो हम इसको आसानी से, देखो थोड़ा सा, अभी थोड़ा हम दिखाते हैं। ये इधर नहीं रहेगा, इसको आपको ऐसे दबा लेना है इस तरह से। अब इसको इसे घुसाना है, थोड़ा सा इधर प्रेस कर देना है, स्प्रिंग आराम से। ये देखो बैठ गया। अब यहाँ पे जो हमने पत्ती ना पिलास से खोली थी, इसको थोड़ा सा हमें अंदर की साइड ले लेना है ताकि ये निकले ना। फिर तो पिलास से थोड़ा सा बैठा देते हैं और इसको भी दोनों साइड। अब देखो आराम से ये लग गया, फिट हो गया। बस थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, उस पत्ती को मोड़ देना है आपको। जो पत्ती भी आप देख रहे थे ना, देखो ये बराबर हो गया। अब ये निकलेगा नहीं। तो इसी तरह से हमें दोनों को बना लेना है। ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। देखो एकदम जैसे ओरिजिनल होता है उसी तरह हम इसको बनाए हैं। अब इसको बैठाना कैसे है, एक साइड बड़ा होता है, एक साइड छोटा होता है। तो छोटा साइड जो ये कटिंग होता है इधर बड़ा, इधर छोटा साइड लगेगा। तो ये छोटा साइड पत्ती इसे इसमें आपको ऐसे बैठाना है, थोड़ा हाँ तिरछा कर ऐसे प्रेस कर दो और ये बड़ा साइड हो गया, बड़ा साइड प्रेस हो गया। अब इसके ऊपर आपको कवर लगा देना है। कवर कैसे लगाना है, देखो ये उभरा हुआ भाग है और इसको जोर से आपको प्रेस कर देना है। ये आसानी से देखो बैठ गया। तो इस प्रकार से ये दोनों कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं वॉशिंग मशीन में, इसको लगा देते हैं। ये देखो हमारा दोनों कार्बन बन के तैयार हो गया है। ये कनेक्शन देखो, इधर कनेक्शन देना है आपको। तो दोनों बन गया है। ये देखिए दोनों परफेक्ट बन गए हैं। अब इसको आपको लगा देना है। तो लगाना कैसे लगाना है, यहाँ पे देखो 2 उभरे रहते हैं पेज की तरह। ये देखो
ऐसे, हाँ। अब इसको ऐसे लेना है, पहले नीचे वाले, और इसको आराम से उसी आर्मेचर पे इसको सटाना है। और तो कार्बन के ऊपर दो, हाँ ये दो उभरे हैं ना, ये एक दो, ये दोनों होल में ऊपर नीचे में इसको आपको बैठा देना है। आराम से एक हाथ से दबा के रखो। अब इसमें आपको पेंच लगाना है। बस बैठ गया। तो हम बैठाने से पहले एक बार इसको ना घुमा लेते हैं ताकि कार्बन टूट ना जाए। बैठ गया। अब इस पे दो पेच हम लगा के टाइट कर देते हैं। ये दोनों स्क्रू से हम, देखो ऐसे गिरता है, क्योंकि आपके जो स्क्रू ड्राइवर में मैग्नेट होना बहुत ज़रूरी है। मैग्नेट होगा तो आसानी से ये लग जाता है, मैग्नेट नहीं होगा तो आसानी से नहीं लगेगा। देख रहे हो ना, यही होती है प्रॉब्लम। तो अब हम इसको, चलो लग गया। अब इसी तरह से हमें ऊपर नीचे दोनों पे टाइट कर देना है, कस देना है। तो लग गया। अब दूसरे को भी हमें टाइट कर देना है। बिल्कुल, ये भी कस गया। अब चलते हैं ऊपर की साइड। ऊपर साइड भी ऐसे आपको बैठा देना है। ये देखिए, हाँ इसमें दोनों को आपको लॉक में घुसाना है। यहाँ लॉक होता है। अब इसमें आपको घुसा देना है। तो कार्बन को बिल्कुल आपको खड़ा लगाना है, तिरछा नहीं लगाना है। तो हम इसमें अब अभी तो आर्मेचर को घुमा लिए थे। अब ये यहीं उंगली डालोगे तो आर्मेचर घूम जाएगा आराम से, उससे पता चल जाएगा कोई दिक्कत तो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आराम से इसको टाइट करना है। ये लग गया, टाइट हो गया। दूसरा वाला भी हम लगाते हैं। इसको आराम से आपको ये ध्यान रहे मोटर के अंदर ना गिरने पाए। गिर जाएगा तो निकल जाएगा, ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी। तो दोस्तों ये बिल्कुल टाइट हो गया। और थोड़ा सा दूसरा भी चेक कर लेता हूँ। तो परफेक्ट टाइट कर दिया। अब इसका एक बार घुमा लेता हूँ उंगली डाल के, कहीं ये कार्बन फंसा तो नहीं। बिल्कुल नहीं फंसा था। तो आर्मेचर बिल्कुल घूम रहा था। अब यहाँ पे हम कनेक्शन कर देते हैं, यहाँ भी और दूसरे भी। ये कार्य बिल्कुल हो गया, परफेक्ट हो गया। अब जो बिल्कुल ओके हो गया। अब जो प्रेशर पाइप को क्लीन किया था इसको भी लगा देते हैं। ये पाइप सीधा हमारा प्रेशर स्विच पे गया है। इसी पाइप से मैं आपको बताता हूँ, जो वाटर ओवरफ्लो होता है इसी जाम के कारण होता है। दो चीज़, अगर आपके वॉशिंग मशीन पानी भरता ही जा रहा है तो आप इसी चीज़ को साफ़ करोगे। कुछ नहीं करना, यही चीज़ बिल्कुल क्लीन कर दो इस पाइप को। और जहाँ ये लगा हुआ उसके अंदर बिल्कुल आपका ओवरफ्लो ख़त्म, 100% मशीन चलने लगेगी। ओवरफ्लो का सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। जो ओवरफ्लो हो रहा था वो हट जाएगा। चलो इसको हम लगाते हैं। फंसाने के बाद ये बिल्कुल फिट हो गया दोस्तों। अब यहाँ का काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। एक बार हम इसको मोटर को चला लिए थे, देखो घुमा लेता हूँ, बिल्कुल फ्री घूम रही। थोड़ा सा आवाज़ आएगी ची ची की, उसको आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हम अभी कार्बन डाले हैं थोड़ा टाइट रहता है, तो अपने आप वो ख़त्म हो जाता है। जब ये मशीन स्टार्ट भी होगी ना तो उसमें थोड़ा ची ची की आवाज़ आएगी, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो आराम से घूम रहा है। रेगमाल जो इसमें रेगमाल से हमने घिसा था ना, तो थोड़ा बहुत अंतर रहता है। तो अब कार्बन हमारा बिल्कुल सही तरह से लगा हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आप भी इस तरह से लगा सकते हो।
कंप्लीट कर सकते हो। अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप यूट्यूब पे जब कमेंट करते हैं तो अपना नंबर उसमें ज़रूर छोड़ें, हम आपसे तुरंत बात करेंगे। अब आप कहें तो सर अपना नंबर दो, अगर मैं डालता हूँ तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। बहुत आदमी दिन भर फिर वो परेशान करते रहते हैं। इससे बड़ी आपको अगर कोई परेशानी होती है तो आप अपना जब कमेंट करते हैं तो अपना मोबाइल नंबर डाल दें, हम आपसे तुरंत बात कर लेंगे। तो अब इसको हम कवर कर देते हैं बिल्कुल। तो जैसा कि दोस्तों आप हमारे टेक शंकर यूट्यूब चैनल देखते हैं और मैं शिव शंकर मिश्रा। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये यहाँ कंप्लीट हो गया है। 4-5 पेज लगा के हम इसको टाइट कर देते हैं। ये भी कस गया और ये नीचे में। तो दोस्तों ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इस वॉशिंग मशीन को फिर उसी स्थान पे खड़ा कर देना जैसे थी, पूर्व अपनी दिशा पे इसको आपको कर देना है। और चलो अब इसको हम वॉशिंग मशीन को उठाते हैं। अब पानी होने का पूरा कनेक्शन देके इसको हम रेडी करते हैं और चेक करते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम चेक करते हैं, लगाते हैं कि हमारा ड्रम कितनी देर में घूम जाता है। अभी फंक्शन पे चलो, ये देखिए 2 लाख। जैसे हम प्लीज़ वेट और स्टार्ट अभी पूछेगा। हम तो आपको 10 सेकंड का टाइम दिए हैं, 20 सेकंड का टाइम। चलो हम स्टार्ट बटन को घुमाते हैं, फिर से ऑफ करते हैं। अभी इस पर प्रोग्राम, हाँ अभी आ गया। प्रेस स्टार्ट और स्टार्ट। अभी चाइल्ड लॉक हो जाएगा। जैसे चाइल्ड लॉक हम नीचे ले चलते हैं। आपको जब कार्बन एकदम बिल्कुल परफेक्ट होता है तो तुरंत ड्रम घूमता है, टाइम नहीं देगा। तो ये पानी ले लिया। अब हम नीचे चलते हैं, ड्रम की साइड देखते हैं क्या ड्रम तुरंत घूम लिया, जो 10 सेकंड 15 सेकंड का हम बताए थे आपको। अब ड्रम देखता हूँ, जो आपको 15 से 20 सेकंड का अंतर हम बताए थे उसके, हाँ ये देखो ड्रम घूम गया। यानी कि आपकी वॉशिंग मशीन बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। ड्रम घूमते ही फिर यहाँ पे पानी भी दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे 2 राउंड लेगा वैसे पानी आ जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। तो यही पहचान होती है कि आप जैसे वॉशिंग मशीन स्टार्ट करें, मात्र 20 सेकंड के अंदर अंदर ड्रम घूम जाए तो समझ लेना आपकी वॉशिंग मशीन बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। यही सबसे बड़ी पहचान होती है। तो देखो दोस्तों बिल्कुल काम कर रहा है। जो टाइमिंग का इसका हम ऊपर नीचे हो रहा था वो नहीं हो रहा है। देखो 14 पे आ गया, फील आ रहा है। और ये जो पानी ऊपर नीचे होता था वो प्रोग्राम नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर भी अभी कुछ दिखा दिए हैं। बिल्कुल फंक्शन काम कर रहा है। देखो हीटिंग पे आ गया 14 पे ही। जो प्रोग्राम ऊपर नीचे हो रहा था वो बिल्कुल नहीं होगा, 100% नहीं हो रहा है। ऊपर नीचे कार्य करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें।